नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसे व्रत की, एक ऐसे उपवास की जिसमें संतान का कल्याण हो सकता है। जिस व्रत को माता पिता में से कोई भी रख सकता है। हालांकि माताएं ज्यादा रखती हैं इस व्रत को, लेकिन अगर माता या पिता में से कोई भी इस व्रत को रखता है, इस उपवास के नियम का पालन करता है, तो उसकी संतान का कल्याण होता है। चाहे वो संतान कन्या हो, चाहे वो संतान पुत्र हो। तो कौन सा है वो व्रत और कैसे होगा संतान का कल्याण, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे क्या है आज का गुड लक। सोमवार के दिन शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाने की एक परंपरा चली आ रही है और वो नियम आपको भी मानना चाहिए। सोमवार को शाम को भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए और इसके बाद उसी खीर को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोग ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करें तो घर के लोगों में आपसी संबंध यकीनन मधुर होंगे। ये एक ऐसा उपाय है ना जिसको करने से बहुत सरलता से चंद्रमा मजबूत होता है और अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो घर के लोगों के रिश्ते भी मधुर और मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। हम जिस व्रत की बात कर रहे हैं उस व्रत का नाम है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी की बहुत मान्यता है, बहुत ज्यादा महत्व है, खास तौर से संतान की उन्नति के लिए। और ये व्रत माताएं भी रखती हैं, पिता भी रख सकते हैं। आखिर अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता कहते हैं माता पार्वती को। भगवती पार्वती को ही अहोई के रूप में पूजते हैं अपने संतान के लिए। इस दिन आमतौर पर महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं फिर कहूंगा, पुरुष भी, पिता भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है केवल महिलाएं रखेंगी तभी फायदा होगा, पिता रखेंगे तो फायदा नहीं होगा। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है उनके लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत विशेष माना जाता है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो, कम उम्र में संतान का देहांत हो जाता हो या बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, गर्भ में ही संतान नष्ट हो जाती हो, उनके लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत विशेष शुभकारी माना जाता है। सामान्यतः अहोई अष्टमी के दिन अगर आप विशेष प्रयोग करें, आप माता हो या पिता हो, आपके संतान की उन्नति भी होगी और आपके संतान का कल्याण भी होगा। ऐसा मानते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है, जो उपवास है, वो आयु कारक भी है और सौभाग्य कारक भी माना जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का जो पर्व है वो 3 नवंबर को है, इसलिए 3 नवंबर को अहोई अष्टमी का पर्व जरूर मनाएं। व्रत रखें ना रखें, लेकिन कम से कम माता पार्वती की विशेष प्रकार से उपासना करें ताकि आपकी संतान के जीवन में किसी तरह का कष्ट ना हो पाए। मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त कैसा है ये जान लेते हैं आप। मेष राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कार्य बिल्कुल ना करें तो बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अनावश्यक बातों को तूल ना दें ताकि पारिवारिक जीवन बेहतर बना रहे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई देती है। आपके काम की प्रशंसा भी अवश्य ही रहने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता चला जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन अगर निराहार रहना है, व्रत रखना है, उपवास रखना है तो उसका तरीका क्या है, उसका मामला क्या है भाई। सुबह सुबह स्नान करके या दिन में स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प आप लेंगे या लेंगी और ये प्रार्थना करेंगी कि आप अपनी संतान के कल्याण के लिए ये उपवास या व्रत रख रहे हैं।
अहोई माता की आकृति की जरूरत होती है। अमूमन माता पार्वती की आकृति भी अगर से मिल जाए, अलग से मिल जाए, तो उसको भी रख सकते हैं। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग की दीवार पर लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं, और नहीं तो माता पार्वती के चित्र से भी आपका काम चल जाएगा। सूर्यास्त के बाद तारे जब निकल जाते हैं, आकाश में जब तारे दिखाई देने लगे, जैसे आजकल तारे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद दिखने लगते हैं, जब तारे आकाश में दिखें तब ये पूजन शुरू किया जाएगा, तब आप ये पूजा आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई बनी हुई होती है। चांदी की या मेटल की अहोई बनी रहती है। चांदी या मोती की माला आपको चाहिए। जल से भरा हुआ कलश या लोटा चाहिए आपको। दूध, भात, भात माने पका हुआ चावल, दूध और भात, हलवा, फूल, दीपक, ये सब आप पूजा की थाल में रखेंगे। पहले अहोई माता की पूजा की जाएगी। रोली अर्पित करेंगे उनको, पुष्प अर्पित करेंगी उनको, दीप से उनकी पूजा करेंगी, और उसके बाद उन्हें दूध और चावल यानी दूध और भात अर्पित किया जाएगा। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लिए जाएंगे और कुछ दक्षिणा 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जितना भी संभव हो अपने हाथ में लेकर, इसको बयाना भी कहते हैं, ये दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुनी जाएगी। अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो खुद भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। कथा के बाद माला गले में पहन लीजिए जो माता को अर्पित की है, और गेहूं के दाने और बयाना, जो हाथ में दक्षिणा ली थी और जो गेहूं के दाने लिए थे, ये अपने सासू माँ को दे दीजिएगा और उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल अर्पित करिए और तब जाकर भोजन ग्रहण करेंगी। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालिए, उसके पहले आप बिल्कुल गले से नहीं निकालेंगी। चाहे वो चांदी की माला हो, चाहे वो मोती की माला हो, इसको गले में जिसने पहना है वो दिवाली तक इसको पहने रखेगा, और उसके बाद जल के छींटे देकर दिवाली के दिन इसको निकालिए सुबह सुबह, और जल के छींटे देकर इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ऐसा मानते हैं कि ये मनोकामना की माला है, और इसको अपने पास अगर माँ सुरक्षित रखती है या पिताजी सुरक्षित रखते हैं तो निश्चित रूप से संतान सुरक्षित बनी रहती है। अहोई अष्टमी की पूजा परंपरा क्या है वो आपने जान लिया। अहोई अष्टमी के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं संतान के कल्याण के लिए। क्या है वो प्रयोग बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का वक्त। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या से बचेंगे। अभी विवाह के मामलों में देर है। करियर में परिवर्तन की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। संतान को लेकर अनावश्यक तनाव ना पालें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नया कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 57%। बात करेंगे अहोई अष्टमी के अचूक उपायों की भी, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है रवि कुमार जी ने, लखनऊ से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1983। जन्म का समय है रात में 9:15। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये लिख रहे हैं कि जब भी इनकी शादी तय होने की स्थिति आती है, शादी तय नहीं हो पाती, तय होकर टूट जाती है, मैच नहीं कर पाती, विवाह होने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, क्या इनको कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं? रवि कुमार जी, सबसे पहले बता दूं कि समय आने के पहले किसी भी पेड़ पर फल नहीं लग सकते। आपकी कुंडली में प्रभु अभी विवाह का समय ही नहीं आया था, तो फल कैसे लगेंगे? शादी आपकी अगले वर्ष होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 में आपका विवाह होना संभावित है, और ये शादी लखनऊ के आसपास ही होगी, बहुत दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी जो होने वाली पत्नी है, उनके आने के बाद से आपका भाग्य बेहतर होगा, नौकरी में सुधार अवश्य होगा। राजकीय सेवा की संभावनाएं कमजोर हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही आप रहेंगे, लेकिन उन्नति आप अच्छी खासी करेंगे। एक स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला गले में आप धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र आप जपेंगे। मंत्र होगा
ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा, चाहे मामला करियर का हो, चाहे मामला विवाह का हो। अब जानते हैं अहोई अष्टमी पर विशेष प्रयोग क्या होंगे। अगर आपकी संतान है, उसके शिक्षा में, उसके करियर में, उसके रोजगार में बाधा आ रही हो, तो क्या उपाय करेंगी माता जी? क्या करेंगी? अहोई माता को जब भी आप मां पार्वती की पूजा करेंगी, अहोई अष्टमी के दिन, अहोई माता जिनको कहते हैं, जब आप इनकी पूजा करेंगी तो उन्हें दूध भात और लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना कीजिएगा। संतान को वही दूध भात अपने हाथों से खिला दीजिएगा और फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दीजिएगा और कहिएगा कि इस फूल को नुकसान मत करना, अपने पास सुरक्षित रखे रहना। अगर ऐसा कोई भी मां करवाती है तो निश्चित रूप से उसके संतान के शिक्षा में, करियर में, जीवन में गजब का सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा उपाय क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, रिश्तों की समस्याएं आपकी कम होंगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिख रही है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, आपके जीवन साथी को लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, डाइजेशन का, पेट का बहुत ख्याल रखेंगे, यात्राओं से बचाव करेंगे, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 61%। मान लिया आपके संतान की शादी हो चुकी है, संतान के वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बाधा आ रही है, तो क्या करेंगी आप? अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएंगी और एक चांदी की चेन भी अर्पित करेंगी। इसके बाद मां पार्वती का एक मुख्य मंत्र है, मंत्र देखिए, मंत्र है ओम ह्रीं उमाये नमः, ओम ह्रीं उमाये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप करेंगी। इसके बाद अपनी संतान को गुड़ खिलाइए और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहना दीजिएगा, उसके सर पर हाथ रख के उसको आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी संतान का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, चाहे आपकी संतान लड़की हो, चाहे आपका संतान लड़का हो। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल और फिर आगे का एक और उपाय। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, किसी भी तरह का वहम मत पालिए, किसी को भी कोई वादा मत करिए। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव बिल्कुल मत पालिए। ऐसा लगता है किसी मित्र का सहयोग मिलेगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से बचिए, सर्दी जुकाम से सावधान रहेंगे आप। माता पिता के साथ रिश्तों का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 58%। अगर आपकी संतान को संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगी आप? अहोई माता और भगवान शिव दोनों की पूजा करिए, उन्हें दूध भात का भोग लगाइए। चांदी की 9 मोतियां लेकर इसे लाल धागे में पिरोकर एक माला बना लीजिए। अहोई माता को ये माला अर्पित करिए और संतान को संतान की प्राप्ति हो जाए इसकी प्रार्थना करिए। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाइए। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही है तो माला बहू को पहनाइए और अगर बेटी को संतान नहीं हो रही है तो माला बेटी को पहनाइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी संतान को शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अद्भुत है अहोई अष्टमी का पर्व। इस दिन अचूक उपाय करके माता और पिता अपनी संतान के बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह।
स्वास्थ्य को अगर हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो शरीर से विष को बाहर निकालना सीख लीजिए। सप्ताह में केवल एक दिन जल या फलों का रस पीकर उपवास रखिए, कुछ भी सॉलिड नहीं लेंगे। एक दिन 24 घंटे ऐसे ही रहिए, अगले दिन सुबह नींबू पानी पी के अपना उपवास, अपना व्रत समाप्त करिए। उसके बाद जो खाना पीना है खाइए पीजिए। अगर सप्ताह में एक दिन भी आप ऐसा करना शुरू कर दें, यकीन मानिए 90% तक बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की खूबसूरत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।